हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 का जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को आज हम लोग इस पार्ट में हल करेंगे। ठीक है जी। इस पार्ट में जो सवाल दिए गए हैं प्यारे बच्चे, वो सवाल में आपको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्न को इस पार्ट में हम लोग बनाएंगे कि किस तरह ये पांचों प्रश्न बनाए जाएंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चे, इसी तरह शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहेंगे ताकि आपको मतलब कि ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें करने क्या है। ओके जी। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करें या मूल निकालें। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना है प्यारे बच्चे। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं और इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। तो प्यारे बच्चे, आपको पहले भी बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण अगर रहेगा तो उसमें मूलों की संख्या 2 होती है। जिसमें घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है, उसमें अधिकतम मूलों की संख्या 2 होती है। इसलिए प्यारे बच्चे, ये सब के सब द्विघात समीकरण है और इसमें 2 ही मूल आपको निकालना है, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 ही मूल होते भी हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक बारी बारी से छाप करके और 1, 2, 3, 4, 5 करके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है आपका, x² माइनस 3x माइनस 10 अब बराबर 0। यह आपका प्रश्न संख्या 1 है और इसे हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। प्यारे बच्चे, ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए 2 नंबर का प्रश्न आता है। यदि 2 नंबर आपको 100% चाहिए तो कम से कम 100 में 100 आपको इस वीडियो को अच्छी तरह समझना होगा। ठीक है जी। शुरू से लास्ट तक यदि आप समझेंगे तो 100% आपको 2 नंबर फिक्स है कि मिलना तय हो जाएगा जी। अब देखते हैं कि अभाज्य मतलब कि गुणनखंड विधि में हम पहला विधि कौन सा, पहला मतलब कि काम कौन सा करेंगे। गुणनखंड विधि में कार्य होता है तो पहला काम कौन सा हमें करना होता है। तो प्यारे बच्चे, आप गौर से सुनिए कि गुणनखंड विधि में पहला कार्य क्या करना है। तो आप पहला पद देख रहे हैं x² का गुणांक, एक लास्ट पद देख रहे हैं अचर जिसको आप c कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला पद और लास्ट पद का दोनों का आप गुणा करते हैं और दोनों के गुणा कर करके और दोनों का कर देते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद आप देखते हैं कि उस गुणनखंडों को 2 भागों में बांट देते हैं और उन दोनों भागों के गुणनखंडों को पुनः जोड़ने घटाने पर आपको कितना चाहिए प्यारे बच्चे, आपको चाह रहा है 3x और गुणा करने पर जो आपका गुणनखंड दिया है जितना आ रहा है उतना ही आना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आप x² और -10 का गुणा करेंगे तो -10x² आ जाएगा, क्योंकि गुणनखंड में आपको पहला पद और लास्ट वाला पद का गुणा ही करना होगा और फिर उन गुणनखंडों का, उन गुणनफलों का आपको करना होगा गुणनखंड। ठीक है, तो आपका 10x² गुणा करेंगे x² गुणे 10 तो आ जाएगा, मतलब कि यहाँ माइनस है तो -10x² आ जाएगा। अब 10x² का आप करेंगे गुणनखंड, 2 से कटाएंगे 2 5 10, फिर 5 से कटाएंगे 5 का 5, 2 और 5 आपका मिल गया और 2 और 5 को आप गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरह आपका ये गुणनखंड हो जाता है। में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, 5 दूनी के 10 और 5 में से 2 घटा 3। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको आप इस तरह भी करके बना सकते हैं। तो इसके गुणनखंड में क्या शामिल हो जाएगा, 10x²
के गुणनखंड में 5x और 2x शामिल होगा। तो 5x में से 2x घटेगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तब जाकर के -3x आएगा। 5x प्लस होगा और 5x माइनस होगा और 2x प्लस होगा, तब जाकर के -5x में 2x घटेगा तो 3x आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। ठीक है जी। अब इसमें से क्या करेंगे, दूसरा नियम, दोनों में से आप देखेंगे कि जो मिलेगा उसमें से आपको अंक निकालना है, अक्षर निकालना है या अंक निकालना है। तो यहां पर मिल रहा है 5, तो यहां से सॉरी बच्चे 5 नहीं मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, देखिए इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है, तो यक्स मिल रहा है, तो यक्स हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 1 यक्स, यहां बचेगा -5, एक हो जाएगा। इसमें देखिए 2 है यक्स है, इसमें 2 है लेकिन यक्स नहीं है। तो बच्चे प्यारे बच्चे आपको बता दिया जाए कि जो मिलेगा वही लेना है। तो 2 मिल रहा है तो 2 आप ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, 2 बाहर हो गया। अब आपका यहां बचा यक्स आप -5, क्योंकि 10 का गुणनखंड करिएगा तो 2 गुणे 5 होगा, तो जब ये क्या होगा 2 बाहर चल जाएगा तो अंदर बचेगा 5। अब प्यारे बच्चे बराबर 0 है, यहां देखेंगे अंदर अंदर 1 हो गया और बाहर बाहर भी 1 हो गया, तो यक्स प्लस 2 1 हो जाएगा और यक्स -5 1 हो जाएगा। अब बराबर में 0, यदि आप ले लेते हैं क्योंकि आपको शून्यक निकालना है, यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर -2 हो जाएगा। एक शून्यक आपका ये आ गया, पुनः में लेते हैं, पुनः यक्स -5 बराबर 0, तो यक्स बराबर 5 आ गया, एक शून्यक ये हो गया। एक तो आपका आंसर बना -2, एक आंसर बना 5। इस प्रकार 2 शून्यक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाएगा, तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x² प्लस x -6 बराबर 0। यहां पर देखेंगे जिस प्रकार आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि पहला पद और लास्ट वाला पद का दोनों का गुणा करते हैं और फिर प्राप्त गुणनफल को 2 भागों में गुणनखंड कर करके तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या प्राप्त करते हैं कि जोड़ने घटाने पर इसका -3 आना चाहिए और गुणा करने पर -10x² आना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार प्यारे बच्चे यहां भी वही फार्मूला आपको लगाना है, वही रूल्स लगाना है। ठीक है, वही रूल्स लगाना है कि पहला पद और लास्ट पद का दोनों का गुणा किया जाएगा और दोनों के गुणनफल को, जो गुणनफल किए रहेंगे उसको 2 भागों में तोड़ दिया जाएगा, और तोड़ने के बाद क्या किया जाएगा कि उसको मतलब कि गुणा करने पर उतना आना चाहिए जितना गुणनफल है, और जोड़ने घटाने पर आपका यक्स आना चाहिए। और कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस लगा करके भी देख सकते हैं कि वो कौन सा, मान लीजिए कि वो अंक और अक्षर है जिससे कि जोड़ने घटाने पर यक्स आ जाए और गुणा करने पर मतलब कि जो पहला पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर यक्स 2x² में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, आपका आ जाएगा 12x² आ जाएगा, 12x², वो भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा 12x²। मैंने किया क्या, 2x² और -6 का गुणा किया, 12x² आया। अब क्या किए कि 12x² का हमें गुणनखंड करना है, 12x² का प्यारे बच्चे गुणनखंड करना है। तो यहाँ 2 से कटेगा, 2 6 के 12, फिर 2 से कटेगा 3, फिर यहां पर लीजिए 2 दूनी के 4 और 3 का 3, यहां पर 4 और 3 हो गया, 2 दूनी के 4 और 3 का 3, 4 3 हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे तो यक्स आ जाएगा, क्योंकि यहां भी यक्स आप लगा लेंगे, यहां भी यक्स लगाएंगे। और यहां पर ध्यान देना हो कि माइनस चाहिए तो इसमें माइनस यहां पर रहना चाहिए, क्या प्लस यहां पर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि यहां पर प्लस का डिमांड हो रहा है, तो बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला
माइनस होगा, ठीक है जी। और यहाँ से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ आ भी जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ माइनस आ भी जाएगा। तो क्या करेंगे कि 4x और 3x ले लेंगे, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे जी। इसी तरह आपका गुणनखंड होगा, या आप कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कॉमन सेंस में क्या लगा सकते हैं कि 12 हमको चाहिए, तो 12 किस तरह आएगा, किसके किसके पहाड़ा में 12 आता है, तो 3 चौके 12 आता है, और 4 तिहाई 12 आता है, 6 दूनी के 12 आता है। तो आप गौर कीजिएगा कि हमको वही अंक लेना है कि जोड़ने घटाने पर यक्स, सिंगल यक्स की जरूरत है, यक्स आना चाहिए, वही अंक लेना है। तो 4 3 ले लेंगे, तो 4 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स आ जाएगा, और 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे कॉमन सेंस भी यहां लगा सकते हैं। 2x स्क्वायर अब प्लस 4x अब माइनस 3x अब माइनस 6 अब बराबर 0, ठीक है। ये रफ कार्य को हटा देते हैं। क्या हो गया, अब इसमें से आपको पकड़ना है कि कौन कौन सा अंक का अक्षर मिल रहा है आपस में, जो जो मिलेगा उसको आपको बाहर कर देना है, जो जो मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। इसमें से 2 है यक्स है, इसमें भी 2 है यक्स है, तो आप 2 और यक्स को बाहर कर दीजिए, 2 और यक्स को बाहर कर दीजिए। तो 2 और यक्स को बाहर करिएगा प्यारे बच्चे, तो क्या बचेगा, यहाँ ओनली यक्स बचेगा, और प्लस यहाँ पर 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 यक्स निकल जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस है। इसका मतलब माइनस पहले लेंगे फिर 3 ले लेंगे, यक्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि यक्स इसमें नहीं है। दोनों में यक्स रहेगा तभी आप कॉमन कर सकते हैं, दोनों में यक्स नहीं है तो आप कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, यक्स बच गया, और देखिए जब माइनस जो भी बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो अंदर बचेगा प्लस, ओके। यहाँ 3 दूनी के 6 हो गया, अब बराबर 0। यहाँ पर लेते हैं अंदर अंदर वाला बराबर हो जाता है, तो हम समझते हैं कि मेरा जो गुणनखंड है तो सही हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका बनता है 2x माइनस 3 एक ठो बन गया, यहाँ पर x प्लस 2 एक ठो बन गया, बराबर में 0। यदि पुनः ले लेते हैं क्योंकि हमें शून्यक लेना है यानी मूल लेना है, तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा है प्यारे बच्चे, जब इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक आपका मूल्य ये निकल गया, और यहीं पे पुनः भी ले लेते हैं, यहाँ पर पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर में के इस साइड में आने के बाद चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार एक मूल्य निकल गया, एक मूल्य निकल गया, दोनों का मिलाकर के आंसर हो गया। आपका एक आंसर हो गया आपका 3 बटा में 2, एक आंसर हो गया -2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार बनाया जाएगा। आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 अब बराबर 0। ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये सवाल है। तो प्यारे बच्चे क्या करना है, इसमें पहला पद और लास्ट वाला पद का दोनों का मल्टीपल करना है, गुणा करना है, और दोनों के गुणा कर करके फिर जो गुणनफल आया रहेगा उसका करेंगे हम गुणनखंड, गुणनखंड कर देना है। तो गुणा करते हैं, दोनों का गुणा देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ आते हैं √2x स्क्वायर गुणते आप 5 √2 गुणा करिए, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, √4x स्क्वायर हो गया। 4 का देखिए √4 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो वर्गमूल निकलेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर आपका क्या आया, यहाँ इसका गुणनफल आया, पहला पद और लास्ट पद का जब गुणा किए तो गुणनफल आया 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर को 2 भागों में हमें तोड़ना है,
दो भागों में तोड़ना है ताकि दोनों का गुणा करने पर 10x² आए और दोनों को जोड़ने पर 7 आए। जोड़ने पर प्यारे बच्चे, यदि घटाव रहता तो घटाने पर भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ जोड़ने पर ही आना चाहिए क्योंकि जोड़ है, चारों तरफ जोड़ है, इसलिए आपको जोड़ने पर आना चाहिए। कॉमन सेंस लगाइए प्यारे बच्चे, कॉमन सेंस लगाइए कि 10 आना चाहिए गुणा करने पर और जोड़ने पर 7x आना चाहिए। तो वह कौन सा मान लीजिए पद है कि जिसको हम गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 5 दूनी के 10 होता है और 5 दू 7 होता है। 5 और 2 का गुणा करते हैं प्यारे बच्चे तो 10 आ जाता है और 5 और 2 जोड़ देते हैं प्यारे बच्चे तो 7 आ जाता है। यदि आप गुणा भी करेंगे, गुणनखंड भी करेंगे तो वही प्राप्त करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। 2 से कटाएंगे 5, 5 से कटाएंगे 1, देखिए 2 आ गया और 5 आ गया। यक्स इसको भी दे देंगे, यक्स इसको भी दे देंगे, दोनों को एक एक यक्स दे देंगे। ठीक है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, अब 5 दूनी के 10 हो जाएगा और यक्स यक्स गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, तो इसके गुणनखंड के चक्कर में चलते हैं। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है जी, अब इसमें से गौर कीजिए कि कौन सा अंक और अक्षर बाहर लेना है, क्या कॉमन हो रहा है, कौन सी एक जाति की है, कौन सा अंक को और अक्षर को बाहर निकाला जा सकता है, आप खुद अपने से समझ सकते हैं। यहां देखिए 2 है, यहां भी 2 है, यहां पर √2 आप लिख सकते हैं शौक से, √2 या आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणते 2, अंडर रूट में 2 गुणते 2 लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 अंडर रूट में। तो आप एक अंडर रूट को अगर बाहर कर देते हैं तो एक अंडर रूट अंदर बचता है, एक अंडर रूट है ले लेते हैं क्योंकि यहां भी अंडर रूट में है और इसको आप चेंज कर सकते हैं, 2 को √2 गुणे 2 कर सकते हैं, नहीं तो √2 गुणे √2 कर सकते हैं। तो इसमें से भी √2 आपको मिला, यक्स मिला, इसमें भी मिल जाएगा √2 यक्स। तो आप इसमें से √2 यक्स बाहर कर दीजिए, तो यहाँ 2 गो यक्स में से 1 गो यक्स निकल गया तो 1 गो यक्स बचेगा, अंडर रूट बाहर निकल गया तो वहां कुछ नहीं, 1 बचेगा। अब यहाँ प्लस ले लेते हैं, एक √2 यक्स बाहर चल जाएगा तो यहां पर यक्स चला गया है। अब देखिए यहां पर एक में यक्स लगा दीजिए क्योंकि गुणा करने पर हमको चाहिए का √4 आ जाएगा यक्स, तो 4 का वर्गमूल 2 यक्स उतर जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 यक्स उतर जाएगा। तो एक में यक्स रहेगा, एक में यक्स नहीं रहेगा प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपका ओनली √2 बचेगा। ठीक है जी, अब इसमें से देखते हैं क्या लेते हैं। इसमें से डायरेक्टली आप 5 यहां पर है, यहां भी 5 है, इसमें यक्स है तो इसमें यक्स नहीं है, तो ओनली आप केवल 5 ले लीजिए। तो 5 लीजिएगा तो यक्स बचेगा और √2 बच जाएगा इधर। इसमें से हम 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ओनली यक्स बचा, जोड़ है तो जोड़, यहां से हम 5 निकल गया तो √2 बचा। अब बराबर में क्या हुआ, 0। गौर कीजिए अंदर वाला और अंदर वाला क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो दोनों एक हो जाएगा और बाहर बाहर वाला मिल नहीं रहा है, मिले चाहे ना मिले, ये मिलेगा कहां से, ये तो अलग है ये भी अलग है, वो कहां से मिलने जाए, तो बाहर बाहर वाला एक हो जाएगा तो अंदर अंदर वाला भी एक हो जाएगा। तो √2 यक्स प्लस 5 और फिर अंदर वाला हो गया यक्स प्लस √2 अब बराबर 0। एक बार यदि ले लेते हैं और एक बार पुनः ले लेते हैं। यदि √2 यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो √2 यक्स बराबर की देखिए प्लस 5 है, लंग जाएगा -5 हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहां से 2 इधर आएगा तो -5 बटा में √2 हो जाएगा। एक मूल आपका यहां निकल गया, एक मूल निकल गया यहां पर। ठीक है, एक मूल बच्चे निकल गया। देखते हैं यहां से, यहां देखते हैं इसके मूल को, यहां देखेंगे यदि 2 यक्स -5
सॉरी प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या होगा, इधर 5 आएगा तो -5 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में, यहाँ अंडर रूट है बच्चे, सॉरी भूल गए हैं, अंडर रूट है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, तो गुणा जब इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, भागा बनेगा। भागा का मतलब बटा में। देखिए ये गुणा है, दोनों के बीच में गुणा है, गुणा जब इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा। एक मूल्य आपका मिल गया। पुनः ले लेते हैं दूसरा मूल के लिए। दूसरा मूल इसको पकड़ते हैं, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये दो गो आंसर आपका हो गया। एक -5 बटा में अंडर रूट 2 और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। इस प्रकार आपका आंसर बन करके रेडी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था प्यारे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार बनाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 2x² माइनस x अब प्लस 1 बटा में 8 अब बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा देखते हैं, इसमें क्या किया जाएगा, एक बिना भिन्न का है, एक भिन्न का है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करना है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, तनिक भी घबराना नहीं है, इसको और इजी तरीके से बना देना है। क्या कीजिए कि 8 का सब में कर दीजिए गुणा, सब में कर दीजिए गुणा 8 का, या आप भिन्न पर का जोड़ भी निकाल सकते हैं। 8 का गुणा करिए या भिन्न पर का जोड़ निकालिए, गुणा करिए। 8 दूनी के 16 x², 8 का 8x अब प्लस 1। अब देखिए बाटा में तो 8 हो ही जाएगा सबके, क्योंकि सब में गुणा कर रहे हैं, अब बराबर 0। ये 8 को इस साइड में भेजिएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ये 16x² माइनस 8x अब प्लस 1 और 0 गुणते 8, यहाँ भागा है, ये लग जाएगा तो गुणा बन जाएगा। तो आपका मिलेगा क्या, 16x² माइनस 8x अब प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 16x² का 1 में गुणा करेंगे 16 का 16 आएगा, 16x² हो जाएगा, 16x² हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा, प्लस 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 होता है, प्लस में प्लस का गुणा होता है। तो अब क्या करना है कि 16 का करना है गुणनखंड, 16 का करना है गुणनखंड कि गुणा करने पर 16x² आए और दोनों को जोड़ने पर -8x आए। तो प्यारे बच्चे 4 4 8 होता है, 4 -4 -4 8 हो जाएगा माइनस, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहां पर गुणनखंड में क्या लेंगे प्यारे बच्चे, तो यहां गुणनखंड लेंगे -4x अब प्लस 1 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन करिए, कॉमन का मतलब जो एक में मिलने वाला है, तो इसमें 4x मिल रहा है, इसमें भी 4x बाहर कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 4x, क्योंकि 4 चौके 16 x², यहाँ 4x था निकल गया तो बाहर तो हो गया 1। यहाँ से -1 कॉमन कर दीजिए, क्योंकि 4x अब प्लस 1 है, इनमें 4x है तो इनमें 4x नहीं है, इसलिए -1 कॉमन कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा 4x प्यारे बच्चे, यहाँ 4x बचेगा और यहाँ हो जाएगा -1 आए बराबर 0। अंदर वाला बराबर हो गया तो बाहर वाला भी जुड़ जाएगा 1 में। तो यहाँ पर क्या होगा, कर दीजिए 4x -1 आई हो जाएगा 4x -1। ये अंदर वाला का 1 हो गया, अब बहरे बहरे भी 1 हो गया बराबर 0। यदि पुनः लगा लीजिए, यदि 4x -1 बराबर 0 तो x बराबर ये 1 हो जाएगा, और 4 जब इधर आएगा, सॉरी या 4 लगा लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4। यहाँ गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा हो गया, 1 हो गया। पुनः के बाद यदि के बाद पुनः में ले लेते हैं, तो पुनः में बच्चे क्या होता है, यहाँ पर 4 दोनों सेम चीज है तो दोनों का एक ही आंसर आएगा। 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर आपका 1/4। देखिए सो ये भी वही ये भी वही, ये आपका दोनों का एक ही सेम आंसर है, दोनों आंसर आपका हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे जी, समझ में, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को 100% समझ में आता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 10x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि पहला पद और लास्ट पद वाला का गुणा करना है। 100x² का गुणा एक में करना है, 100x² हो गया, गुणा करेंगे 100x² हो गया। तो 100x² आएगा प्यारे बच्चे, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो सोचिए कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि कौन सा वो मतलब कि अंक है, अक्षर है कि जी दोनों का गुणा करने पर 100x आ जाए और दोनों को जोड़ने पर बीच वाला पद क्या है माइनस 20x आ जाए। तो बच्चे 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 होता है और 10 में 10 का गुणा करते हैं तो 100 होता है। अब कॉमन सेंस जितना काम करेगा उतना आपका गुणनखंड नहीं काम करेगा प्यारे बच्चे, क्योंकि सवाल अगर जल्दी बनाना है तो हमें कॉमन सेंस ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होता है? x²। ठीक है, यहां पर x² माइनस 10x अब प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां पर 10 10 ले लेंगे तो 10 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा आसानी से, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों में से एक ले लेंगे, दोनों में से एक ले लेंगे। यहाँ 10x कॉमन कर लेते हैं तो बचता कितना है 10x बचेगा, यहां से चला जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि 10x था ही, यहाँ निकल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यहाँ पर लेते हैं -1 कॉमन लेते हैं तो ये 10x हो गया और जहां प्लस है वहां अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर अंदर का चिन्ह सब क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। अब बराबर यहाँ 0 है, अंदर वाला देखते हैं बराबर हो गया, बाहर वाला भी 1 बन जाएगा। 10x -1 एक हो गया, यहाँ भी 10x -1 बराबर 0। अब देखेंगे दोनों मान सेम हो गया तो यदि निकाल लेंगे 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/10 हो गया, एक मान हो गया। तो जैसा ये आपको दिख रहा है अंक ये गुणनखंड, वैसा ये भी गुणनखंड है, तो इसका भी पुनः लगा लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही बोला हूं कि प्यारे बच्चे जब दोनों एक रंग का है तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ये दोनों एक आंसर एक आंसर एक, ये आपका मूल दोनों का दोनों निकल गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है पांचों के पांचों क्वेश्चन प्यारे बच्चे आसान तरीके से बन गए। यदि वीडियो आपको समझ में आए प्यारे बच्चे तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और नए बच्चे होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।